मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। लगन दिगंबर हो, लगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। तिष्ठो है मुनिवर, अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर। भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सुख जल से चरण पखारे हैं, सुख जल से चरण पखारे हैं। गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन के हो, शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर मुद्रा धरी है, नगन दिगंबर मुद्रा धरी है। वीतराग मुद्रा अति प्यारी है, वीतराग मुद्रा अति प्यारी है। धन्य हुए ये धन्य हुए ये नयन हमारे हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।
के ये ही सहारे हैं, जैन धर्म के ये ही सहारे हैं। ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के सागर ज्ञान बरसाए हैं मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की मूरत को एकटक निहारो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो। गुरुवर की मूरत को एकटक निहारो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो। काहे ढूंढे जग में क्यों होता परेशान, काहे ढूंढे जग में क्यों होता परेशान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। अरे गुरुवर आएंगे तो पल के बिछाएंगे, उनके चरणों में सारे को झुकाएंगे। और गुरुवर आएंगे तो पल के बिछाएंगे, उनके चरणों में सारे को झुकाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। तो गुरुवर आएंगे तो पल के बिछाएंगे। कौन कौन पल के बिछाएगा? पीछे वाले आप चाहते हैं कि आपके यहाँ गुरुदेव का आगमन हो? भैया अंकित भैया का पुण्य तीज था, आपका भी हो सकता है अगर आपकी भक्ति में हो शक्ति होगी। उठाएंगे तो हाथ और क्या कहेंगे? वो गुरुवर आएंगे तो पल के बिछाएंगे, वो गुरुवर आएंगे तो पल के बिछाएंगे। उनके चरणों में सारे को झुकाएंगे, उनके चरणों में सारे को झुकाएंगे। हमें भक्तों के सारे पाप कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। हम भक्तों के पाप सारे कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, कट जाएंगे, गुरुवर
प्रधान जी, अरे क्या बात है, आइए प्रधान जी। और क्या कह रहे हैं हमारे प्रधान जी और रजनीश भैया, क्या कह रहे हैं? आपके पिताजी कहाँ पर हैं? अरे अंकल जी आइए ना, और क्या कह रहे हैं? वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, जिन जिनको गुरुदेव का हाथ अपने सर पर रखाना है और अच्छे से भक्ति करना। गुरुदेव सबको देख रहा है, ये मत सोचना कि आंखें बंद है, वो मन की आंखों से सब। गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा। और आज अंकित भैया और उनके पिताजी इतने खुश हैं, वो क्या कह रहे हैं? चाचा जी भी आ गए हैं। अंकित भैया आइए ना, गुरुदेव के चरणों में आइए और क्या कहेंगे? मेरी चौखट पे चल करके कि चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरी चौखट पे चल करके कि चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। कथा सबरी चरण आधो के पानी से, नरों को आज धोनी दो, चरण आधो के पानी से। बजाओ ढोल स्वागत में तेरे गुरुदेव आए हैं। और देखिए मम्मी और चाची आ रही है, आप लोगों की भक्ति देख करके मम्मी चाची आ रही है, उनकी सहेलियों को लेकर के आ रही है और क्या कह रही है? गुरुदेव के चरणों में भक्ति कर रही है और कह रही है, मन से बंधी की डोर जो मन तक जाती आ जाती है, भक्ति से बंधन बांधे जाती है, भक्ति से बंधन बांधे जाती है। मन से बंधी की डोर जो मन तक जाती है आ जाती है, भक्ति से बंधन बांधे जाती है, भक्ति से बंधन बांधे जाती है। और देखिए ये अगवानी का सिलसिला चलता रहेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा, हमें पता है गुरुदेव का समय भी हो रहा है, इसलिए जो विवेक बिहार की जो कमेटी के लोग हैं एक बार वो भी आ जाएंगे। हाँ, विवेक बिहार की कमेटी के लोग आ जाइएगा और क्या कहेंगे? अरे गुरुदेव का आना हो गया, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे 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 नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए।
बजी बधाई इस मंगल खुशियाँ छाई। भाई साहब इतना सुंदर भजन चल रहा है, गुरुदेव साक्षात विराजमान है, फिर आप खामोश क्यों खड़े हुए? आइए और क्या कहेंगे? घर घर में बजी बधाई जग मंगल खुशियाँ छाई, घर घर में बजी बधाई जग मंगल खुशियाँ छाई। सारा 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 दीवाना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारा नगर दीवाना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, गुरुदेव का आना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। और देखिए जब इतनी अच्छी भक्ति चल रही है तो पड़ोसियों के भी भाव बन गए, क्योंकि सबसे पहले जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, खुशी आती है, तो सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। एक बार जितने भी हमारे भैया के पड़ोसी हैं सभी आ जाएंगे, और क्या कहेंगे? आइएगा, जितने भी पड़ोसी सभी आ जाएंगे। आइएगा, हाँ सभी बहनें आ जाएंगी। अरे लागी लागी रे लगन गुरबर तोर नाम की, लागी लागी रे लगन गुरबर तोर नाम की, आओ आओ रे साथी रे चुपो नाचो गाओ रे, आओ आओ रे साथी रे चुपो नाचो गाओ रे। लागी लागी रे लगन गुरबर तोर नाम की, लागी लागी रे लगन गुरबर तोर नाम की, आओ आओ रे साथी रे चुपो नाचो गाओ रे, आओ आओ रे साथी रे चुपो नाचो गाओ रे। पुष्पन सागर जी, पुष्पन सागर जी, आओ महाराज पधारो माने आंगन, पुष्पन सागर जी, आओ महाराज पधारो माने आंगन। अरे आंगनिया जी मारा आंगनिया, आंगनिया जी मारा आंगनिया। देखिए इसे अलग अलग में आनंद नहीं आ रहा, एक बार सभी आ जाएंगे। अंकित भैया एक मिनट की भक्ति करेंगे, जिसके बाद हम सीधे चलेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। भाई साहब आप भी खड़े होइए ना जरा, और क्या कहेंगे? इधर में आतम जाने का जी मंदिर महावीर स्वामी का, इधर में आतम जाने का जी मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या करना, के धर्म का भैया क्या करना। जब अवतार लिया भक्तों का बेड़ा पार किया, गुलबर ने जब अवतार लिया भक्तों का बेड़ा पार किया, जो सतमार को दिखलाए, दर्शन का करके तर जाए। अंकित भैया आपने सोचा था कि ये भक्ति आपकी इतना बड़ा रूप ले लेगी, कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना। एक बार अंकित भैया के लिए जोरदार ताली, और एक भजन और आपके लिए गा रहा हूं, और क्या कहेंगे? अरे सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, कमरे में भक्ति करके अपनी झोली भर लेंगे, कमरे में भक्ति करके अपनी झोली भर लेंगे। लेकिन रहा न छोटा का, लेकिन रहा न छोटा का, जुड़ गए हैं भक्त तमाम,
गुरु भक्ति का नजारा तो विशाल हो गया। और क्या है? अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, कमरे में भक्ति करके अपनी झोली भर लेंगे, लेकिन हम सोचा था गुरु भक्ति है भक्त तमाम, गुरु भक्ति का नजारा तो विशाल हो गया। अमित भैया क्या हो गया? कमाल नहीं हो क्या हुआ? अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अरे सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, कमरे में भक्ति करके अपनी झोली भर लेंगे, लेकिन यहाँ सोचा था गुरु गई भक्त तमाम, गुरु भक्ति का नजारा तो विशाल हो गया। भाई अरे क्या बात है, आइए भाई भाई। और क्या कहेंगे भाई? हाँ अरे चलो मम्मी, चलो पापा, ओ चलो मम्मी, चलो पापा, चलो भैया, चलो भाभी, एक बार ले चलो गुरु के बार ले चलो, एक बार ले चलो गुरु के बार ले चलो। चलो मम्मी, चलो पापा, चलो भैया, चलो भाभी, एक बार ले चलो गुरु के बार ले चलो, एक बार ले चलो गुरु के बार ले चलो। बोलिए परम पूज्य आचार्य पुष्पदत्त सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। हाँ चलिए सभी अपने स्थान। तेरा नाम ला 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 ला, तेरा नाम पुष्पदंत सागर, तेरे चरणों से लागी लगन, हो तेरे चरणों से लागी लगन। धरती पर ला 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 ला, धरती पर वीरा बनके हुआ है तुम्हारा जन्म, हो हुआ है तुम्हारा जन्म। आंखों से बहते अश्कों के धारों में तुम जैसा ना पाया चांद सितारों में। त्याग की अग्नि में काया ये तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम सारे जहां में
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हो, जिन वाणी के ज्ञान में खोए रहते हो, रहे सदा सत्संग तुम्हारा है गुरुवर, देना हमको सदा सहारा है गुरुवर। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम ज्ञान की गंगा, तेरे बिन अब न रह पाए हम, हो तेरे बिन अब न रह पाए हम। धरती पर ला 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 ला, धरती पर वीरा बनके हुआ है तुम्हारा जन्म, हो हुआ है तुम्हारा जन्म। अभी मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। तुझसे मेरी लगन ये अब ना छूटेगी, डोरी ये श्रद्धा की अब ना टूटेगी। हम तो गुरुवर तेरा ध्यान लगाएंगे, अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम जपते जपते दान भक्ति का पाएंगे हम, हो दान भक्ति का पाएंगे हम। धरती पर ला 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 ला, धरती पर वीरा बनके हुआ है तुम्हारा जन्म, हो हुआ है तुम्हारा जन्म। तेरा नाम हो तेरा नाम पुष्पदंत सागर, तेरे चरणों से लागी लगन, हो तेरे चरणों से लागी लगन, हो तेरे चरणों से लागी लगन। बोली जयकारा गुरुदेव को, जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। चलिएगा अब बिना किसी भूमिका के हम सीधे गुरुदेव आचार्य श्री इधर बैठे हुए परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संतास्ता को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और उस माँ को उसके पहले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यह रूप दिलाया, संस्कार दिए और यहाँ तक पहुँचाया। उस माँ को प्रणाम करते हुए आपके सम्मुख हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो
जैन धरिमोस्तु मंगलम जैन धरिमोस्तु मंगलम जैन धरिमोस्तु मंगलम। अतीत में कई वर्षों पहले जब काल ने करवट ली, भाग्य चक्र बदलने लगे, धरती पर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। ऐसे समय पर धर्म से च्युत होने लगे, दूर हटने लगे। ऐसा दौर था कि धरती पर तांडव हो रहा था। भोजन भी नहीं था, धर्म भी नहीं था। संत भी घबरा रहे थे, चाहे दिगंबर हो या स्वतंत्र या अन्य धर्म के साथ हो। उस काल के बाद मुनियों के बीच में एक चर्चा हुई। पुष्पदंत भूत बलि का आगमन हुआ। कि संस्कृति को कैसे कायम रखें। दर्शन आचार्य ने उन्हें बुलवाया, रुआया। पुष्पदंत और भूत बलि जिन्होंने प्रथम ग्रंथ लिखा षटकम आगम और देवताओं ने फूलों से वर्षा की, उन पुष्पदंत को मैंने प्रणाम किया है। आज अगर वो नहीं होते तो ग्रंथ नहीं होते, और ग्रंथ नहीं होते तो ये संस्कृति नहीं होती, ये परंपरा नहीं होती। आपको मैं एक ऐसे मोड़ पे ले चलता हूं कि जहां पत्नी अपने पति को भी भूल जाती है। दिन था एक वो जो घूंघट के बाहर कभी नहीं निकलती थी, और एक वक्त ऐसा आया कि अपनी पति को भी ना पहचान सकी। अपशब्द कहे, पिटवा दिया, फिर भी पति सहज रहा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भूलों से बचाती है। एक व्यक्ति है, सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया है। एक व्यक्ति देखता है ये मेरा हमसफर है, एक सी सूरत है, एक सी काया है, एक सी हेल्थ है,
एक से कपड़े, एक से बाल है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और वो सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठानी से कहता है कि आज एक व्यक्ति रूप बदल के मेरा रूप धारण करके घर आएगा, संभल के रहना। पत्नी ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद जब उसका पति घर लौटा, पत्नी ने उसे धक्का दे के गिरा दिया। तू चालाक है, बदमाश है, मेरा पति तो घर में है। बच्चों ने जूते से मारा उसे, पड़ोसी भी नहीं पहचान सके, बहुत पीटा उसे। नकली घर में है, असली पिट रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कुछ, क्या सब संभव है? ये क्यों संभव नहीं है? जब आप अध्यात्म को छोड़ करके भौतिकता को अपना लेते हैं तो ये सच नहीं है। जिस काया के अंदर परमात्मा विराजमान है, हम अपने सम्यक व्यवहार के माध्यम से जिस आत्मा से चर्चा कर सकते हैं, स्वयं से मिल सकते हैं, तब त्याग के माध्यम से आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। आज उस आत्मा के प्रति विश्वास कहाँ है? सोचना है। आपके अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर है, और परमात्मा के अंदर भी वही तत्व है जो मेरे पास है। माँ के अंदर भी वही तत्व है, और पिता के अंदर भी वही तत्व है, और बेटों और बेटियों के अंदर भी वही तत्व है, आत्मा। आत्मा धोखा नहीं देती, काया धोखा देती है। काया धोखा नहीं देती, मन धोखा देता है। मन धोखा नहीं देता, इच्छाएं धोखा देती है। और इच्छाएं धोखा नहीं देती, कामनाएं धोखा देती है। और कामनाएं धोखा नहीं देती, वासनाएं धोखा देती है। आप अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए। कहानी तो सुनाऊंगा आपको, पूरी करूंगा, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूं आपके लिए मैं। क्या कभी आपने कभी सोचा है व्यापार कभी बिना हानि के चलता है? कहीं ना कहीं हानि हो जाती है, भाव बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। पहला सूत्र है। क्या भरी नदी में कभी कीचड़ बन सकती है? पानी सूखेगा तो बनेगी। ये दूसरा सूत्र है आपके लिए। क्या कभी तुम्हारा प्रेम पत्नी के साथ अप्रियता पाएगा? ये तीसरा सूत्र है आपके लिए। और क्या सड़क पर मिट्टी मिलेगी? चौथा सूत्र है ये आपके लिए। और पांचवा सूत्र, क्या अपनी पत्नी को अपने पति के अंदर ईश्वरत्व दिखेगा? या पति को कभी अपनी पत्नी के अंदर मैना सुंदरी दिखेगी? सब बातें मैंने आपके सामने रखी है।
आपको इनके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है। हम उस परंपरा के हैं, उन संस्कारों से बड़े हैं। हम उगते सूरज की पूजा करते हैं। जब सूरज उगता है तो हमारे हाथ ऊपर चले जाते हैं, एहसास होता है कि नया दिन मिल गया। हम उस परंपरा के हैं जहां चंदन के पेड़ पर असंख्य सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह चंदन का पेड़ शेर के सर्प के जहर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे हम माथे पे लगाते हैं। सोचा कभी आपने? हम वो लोग हैं जो पूर्णिमा के चांद को देख करके मुस्कुराते हैं और कहते क्या चांद खिला है। क्या ये बातें कभी आपके दिमाग में आई? और कभी कभी हम कहते हैं कि देखो उसके घर में कितनी दौलत है, तो आप कहते हैं कि उसके पुण्य का यश है। सोचा कभी आपने? ये सारी चीजें हमारे पास कहां से आई? हमारे विचार से, हमारे आचरण से, हमारी क्षमता से। हमने कभी कोशिश ही नहीं की समझने की कि हमारे मन के अंदर जो 24 घंटे विचार चलते हैं बहुत तीव्र गति से, समुद्र की लहरें इतनी जल्दी नहीं उठती जितने जल्दी तुम्हारे विचार उठते हैं। और नेगेटिव भी और पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं। हमारी नजर हमेशा दूसरे पर रहती है, अपने पर नहीं। कहीं ना कहीं भूल चूक है। अब आते हैं उस धनपति के बाद, पास चलते हैं, उससे भी मुलाकात कराते हैं आपकी। पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया, नकली पति ने भी उसे बहुत पीटा। वो घबरा गया कि आज मेरी 60 वर्ष की उम्र और पत्नी मुझे नहीं पहचान रही है। ये कैसा भाग चक्र है? ये क्यों हुआ? जहां राम का राज तिलक होना तो वहां राम को वनवास हो गया। जहां तैयारी चल रही थी, मंडप सजे थे, हजारों लोगों को बुलाया गया था, और वहां कैकेयी जाकर के अपना रंग दिखा रही थी। भाग चक्र का भरोसा नहीं है कि किस वक्त हमारा भाग बदल जाए, किस वक्त हमारे प्राण निकल जाए, किस वक्त एक्सीडेंट हो जाए, किस वक्त ठोकर लग जाए, कह नहीं सकते। हमने वो साधना नहीं की, हम उस गहराई तक नहीं आए, हम अपनी गहराई तक नहीं आए। दूसरों की गहराई देखते रहे, दूसरों की कमियां खोजते रहे, निंदाएं करते रहे। कभी सोचा आपने कि ये निंदा मेरे अंदर ही आ रही है, ये गलत आचरण मेरे अंदर ही है, किसी का अपमान मेरे अंदर ही पल रहा है। जब हम दूसरे के संबंध में गलत सोचते हैं तो पूरा गलत हमारे अंदर कलेक्ट हो जाता है। ऐसा ही हुआ। सेठ को धक्का दे करके, मार करके, वो भी चप्पलों से, जूतों से मार के हटा दिया गया। सेठ के आंसू बहते रहे, पत्नी मुस्कुराती रही और नकली हंसता रहा। वो चला गया वहां से उठ करके
भिखारी ने देखा कि सेठ के कपड़े भी फट गए, आंखों में आंसू है। उस भिखारी ने कहा, सेठ जी हमारे पास आकर के बैठो। उसने पनाह दे दी और वह नकली सेठ जब भी निकलता है बोलता, सेठ जी समझ में आया, अब मत आना दरवाजे। वो नकली बोलता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन वही नकली सेठ धर्मपत्नी से कहता है कि मैं नकली हूं और वो असली है। समझ न सकी, फिर मजाक शुरू। उसको लाए पकड़ करके, बुला करके। चेहरा सूख गया था, दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ चुके थे, कमजोर हो गया था। उसकी इच्छाओं ने उससे ही खा लिया। दीमक बन के उसने सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी मुझे मारेगी और सड़क के ऊपर फेंक देगी और निकाल देगी और मेरा यह हाल हो जाएगा। वह नकली उसके पास गया। उसने कहा, सेठ जी, पत्नी से कहा कि मैं नकली हूं, ये असली है। पत्नी को आश्चर्य हुआ, ये क्या है? तब उसने कहा कि सेठ को अपने धन का अभिमान था। द्वार पे कोई मांगने वाले आते थे वो गाली दे के भगा देता था। मैं एक देव हूं। जब मैंने देखा कि इसका अपमान, इसका अभिमान बढ़ते जा रहा है, तो मैंने इसका रूप बना करके इसे सजा दी है। क्या हमको कभी सजा नहीं मिलती? क्या कभी आपने सोचा है कि आज मेरे घर में अगर कहीं गलती, दुख है, पीड़ा है, अभाव है, ये अतीत का है। हमने अतीत में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उसका परिणाम आज है। किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर लांछन लगा दिया होगा, तो ये मत कहना कि मेरा नहीं। तुरंत अतीत की तरफ जाना और देखना कि अतीत में तुमने किसी को लांछित किया होगा, गलत गवाही दी होगी, वो आज तुम्हारे ऊपर लग गई। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। आपको कठिन लग रहा होगा कि आज गुरु जी यहाँ आए, पहली बार क्या समझा रहे, समझ भी नहीं आ रहा। यहां से जाने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके सोचना, विचार करना कि मेरे अंदर जो चक्र चल रहा है, कभी पुण्य की वर्षा होती है, कभी गरीबी आकर के खड़ी हो जाती है, कभी बच्चों का प्यार मिलता है और कभी ठुकरा दिया जाता हूं। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा बंबई में। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अगर ये बुढ़ा घर में रहेगा तो मैं चली जाऊंगी, इसे निकालो, और धक्के दे के निकालो। बेटा पशु पे इसमें फंस गया। डॉक्टर था। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी आप घर से इसी समय निकल जाइए। पिता घबरा गया। ये बंबई की घटना है। निकलिए पिताजी, धक्का देके निकाल दिया गया। पिता के आंसू बहते रहे,
सीफेस के किनारे वो चल रहा था कि उसका एक मित्र मिल गया। मित्र ने कहा, सेठ जी क्या हुआ? वो डॉक्टर था। ऐसा हो गया। बोले मैं चलता हूं। और जब वो उसके साथ वो घर पे पहुंचा तो बेटे ने चिल्लाया कि फिर आ गए तुम, निकलो बाहर। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, ठहरो, ये तुम्हारे पिता हैं और तुम मुझे जानते हो, मैं डॉक्टर हूं। जब तुम्हारा मृत्यु का समय था, तुम्हारी किडनी खराब हो गई थी, तब तुम्हारे पिता ने अपने पेट से किडनी निकाल करके तुम्हें दी थी और तुम्हें जीवन दिया था। भूल गए तुम? लड़के को याद आया। पिता के चरणों में गिर पड़ा, पिताजी मुझे माफ कर दो। और पत्नी से कहा कि तू घर के बाहर निकल जा, आज तुमने ही मेरे पिता को पिटने के लिए कहा था ना, और ये मेरे पिता हैं जिनने किडनी दी है, मुझे पाला है, पोसा है, और एक किडनी में जी रहे हैं, और मैंने इन्हें भगाया और तुम मुस्कुरा रही हो। पत्नी से कहा कि तुम इस घर के बाहर निकल जाओ। तब पिता ने कहा, नहीं बेटे, घर की बहू है, इज्जत है, मेरे कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा हो गया होगा। वह निमित्त है और कर्म मेरा है। मैं भी ये सोच रहा हूं कि कहां आपके बीच में हूं। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, इनने भी नहीं सोचा होगा कि गुरुजी कभी हमारे घर आ जाएंगे। बाप बेटी मेरे पास बराबर आता रहे, कई वर्षों से आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन योग था इस भूमि का, पुण्य था आप लोगों का। मेरे मन में आया कि चलो मैं चलता हूं दिल्ली, और दिल्ली में आते आते इनके घर तक पहुंच गए, जो बरसों से मेरे यहां आ रहे हैं। और जिस दिन से यहां आया उस दिन से रोज पीछे पड़े मेरे, गुरुजी कब आओगे? अब देखो मुस्कुरा रहे, तुम्हारी मुस्कुराहट पे तितलियां मंडराती हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट पे तितलियां मुस्कुराती हैं और मंडराती हैं, लेकिन तुम्हारी ये भक्ति मुझे तेरे घर को बुलाती है। बहुत रियल परिवार है, बरसों से आ रही थी, परिवार के साथ आ रहे थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि कभी यहां तक आएंगे। आज हम छुल्लक जी से कह रहे थे, छुल्लक जी देखो कहां से कहां आ गए अपन लोग। कर्म वर्गना ले जाती है वहीं पर, जो संबंध अतीत कर रहे होंगे, जो पुण्य किया होगा, वो पुण्य आज आपके सामने, आपने भी कभी पिछले जन्म में मुझसे मिले होंगे, वो आज मैं आपको सुनाने आया हूं। ये चेतना के अंदर कलेक्ट होता है सब कुछ। चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, चाहा, पापजी कहाँ है? पिताजी, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम। और भी घर के लोग खड़े करो। चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। ये परिवार बराबर कंटिन्यू मेरे आता था, कंटिन्यू।
और आज मैं यहां आ गया। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी आश्चर्य है, सोचा भी नहीं। जब याद तुम्हारी आती मन में कुछ कुछ होता था, जब याद तुम्हारी सताती। कहानियां हैं और ये संबंध है, रिश्ते हैं, कर्मों के हैं। और एक रिश्ता तो और बैठे हैं हमारे, रजनी जी खड़े हुई ना थोड़ी। आज जब घर से निकला तब से अभी तक शाम तक रोते रहे। ये भी मेरे पास आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। और एक दिन अचानक उनके ही घर में रुका था, तो आज मैंने उनसे कहा कि रजनीश जी अब मुझे वहां जाने दो, अंकित के यहाँ। और वो भी ऋषभ है उनका नाम, ऋषिपाल। अब पालो सबको। सोचिए ना, कर्म वर्णाएं पुण्य की कैसे आकर्षित करती हैं। आपका है तुमको चाहूंगा हरदम। अपने आप गीतों में भी जान होती है। अगर शब्दों में जान है तो गीतों में भी जान होती है। ये शब्द आज इनके सामने मुखरित किए हैं मैंने। मैं बहुत आनंदित हूं, मेरा संग आनंदित है कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई और थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको पड़ोसी की कसम है, मेरे शब्दों को घर लेके मत जाना। हाँ, और आपको एक और कसम है, जो मैंने कहा उसे जरूर लेके जाना। और रात के जब सोने लगो उस समय जो मैंने आपके सामने रखा है, सोने के 1 मिनट पहले चिंतन करना, मनन करना, सोचना। उन शब्दों में अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो मत लेना, मक्खन ऊपर आएगा, वो मक्खन तुम रख लेना और जो छाछ बजे वो मुझे दे देना। छाछ देने वापस आ जाना। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। उस कहानी में यही तो हुआ था। अंत तो गत्वा, वो पूरी कहानी सच्चाई पर आ गई। उसने कहा कि मैं देव हूं और मैं सजा देने आया था, और आज तुम सीधे हो गए, इसलिए मैं अब जा रहा हूं, तुम अपनी बीवी को संभालो, घर को संभालो। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कृपया अपनी हिम्मत ना हारे, वो शाश्वत नहीं। कर्म कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ महीनों के लिए आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और जहां पे समत्व भाव पैदा होता है, तो राम को वनवास तो मिला था, लेकिन वो वनवास नहीं गए थे। उसी वनवास से तो उन्हें रावण को रवाना करना था। और रावण के लिए गए थे, कैकेयी तो एक निमित्त बनी थी। और फिर प्रजा को सब कुछ मिला। जब हमारे रोग निकल जाते हैं तो हमारे मन में खुशियां पैदा होती हैं। तो ये कर्म के सिद्धांत हैं। कभी भी कोई ऐसी घटना घटे तो तुरंत अपने से पूछना, अतीत का कर्म निकल गया, अच्छा हुआ। किसी ने एक झापड़ भी मारा तो कहना ठीक है, पिछले जन्म का निकल गया, चलो एक शत्रु साफ हो गया। सोचना, अपमान करे तो सोचना, हमने किए होंगे, वो आ रहे हैं, खत्म बात। शांति से देखना, चिंतन करना, मनन करना। और एक चीज सीख लो, रात के सोने के पहले रोज इतना ही सोचना कि आज के दिन मैंने कौन सा अच्छा काम किया। बस 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर मैंने कौन सा अच्छा काम किया, ये सोच के सोना। तब आपको एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओम जय जय जय, पाप का हो क्षय क्षय क्षय,
ओम जय जय जय। पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। कसाय का हो छय छय छय। ओम जय जय जय। करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मिथ्यात का हो छय छय छय। ओम जय जय जय। सम्यक्त का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मोह का हो छय छय छय। ओम जय जय जय। मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष माने कर्मों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, उसको मोक्ष कहते हैं। चलिए आज की कमेटी, आज की आरती विवेक विहार मंदिर जी स्वामी तुम हो पाप निवारक, तुम हो पाप निवारक, पुण्य पूजिताने। ओम पुष्पदांत स्वामी। गोंदिया नगर में जन्म लिए थे, हो करुणाकारी स्वामी, हो करुणाकारी। हमको पार करो गुरु, हमको पार करो तुम गुण के भारे। ओम जय पुष्पदंत स्वामी। विमल सागर से दीक्षा पाए, विद्या ज्ञान दिया स्वामी, विद्या ज्ञान दिया। गुरुदेव चरण में रहकर, गुरुदेव चरण में रहकर सेवा खूब किया। जय पुष्पकांत स्वामी। गुरु तुम दीपक, हम हैं बातें, धर्म की ज्योति जले स्वामी, धर्म की जले। शताघत को लेकर, शताघत को लेकर आरती तेरी करे। ओम जय पुष्पदंत स्वामी। पांच महाव्रत धार के तुमने जग से मुख फेरा स्वामी, जग से मुख फेरा। राजा हो या भिखारी, राजा हो या भिखारी, सब पर प्रेम तेरा। ओम जय पुष्पदंत स्वामी। आरती करके तेरी दूर करो तुमको स्वामी, दूर करो तुमको। हम सब सेवक तेरे, हम सब सेवक तेरे, पार करो हमको। जय पुष्पदान